जय हिंद स्टूडेंट, मैं महेंद्र सर, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम टेंस की सीरीज को आज आगे बढ़ाते हैं। हम टेंस पढ़ रहे थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक पढ़ लिए थे। उसके आगे हम आज बात करेंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट की हम चर्चा करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हम चर्चा करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसके कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं, इसमें क्या क्या लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा, ये हम चर्चा करेंगे। तो याद रखना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तो लास्ट में याद रखना कि या शब्द भी आके छोड़ देता है। तो लास्ट में या शब्द आ जाए, ई शब्द आ जाए, ये शब्द आ जाए, है ना, या फिर ये शब्द आ जाए तो भी हम बोलेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट है ना, याद रखना है। या फिर कभी कभी ता के बाद था आता है, वह खाना खाता था, वह जाता था, सोता था, तो हम बोलेंगे कि ता ती और ते, ता ती ते। इसके बाद इन तीनों के बाद यदि था शब्द आ जाए, था थी थे आ जाए, तो हम बोलेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं ना। किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। चलते हैं, कुछ रूल्स हम देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स क्या होगा, इसमें क्या आएगा? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। इसके बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। याद रखना कि यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यदि लगी है, तो हम बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट की चर्चा कर रहा है। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज हो रही है तो वर्ब इसके या इसके अलावा वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं भी यूज नहीं होगी, है ना। इसके बाद हमारा वही ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस हमारा अदर वर्ड आ जाएगा। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। यदि इसको हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें चेंज हो जाएगा। क्या होगा? सब्जेक्ट अपनी जगह रहेगा प्लस वर्ब, इसमें डिड लग जाएगा। क्या लग जाएगा? हेल्पिंग वर्ब की जगह डिड लगेगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड लगेगा और डिड के साथ वर्ब, डिड के बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और प्लस हमारा अदर वर्ड हो जाएगा। देखिए डिड, चूँकि यहाँ पास डिड लगा है, डिड जो है डू का सेकंड फॉर्म है। डिड डू का सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये ऑलरेडी हमारा सेकंड फॉर्म है ना। डिड जो है हमारा पहले से ही सेकंड फॉर्म है, तो दो बार सेकंड फॉर्म नहीं रखना है ना। दो बार वर्ब एक जैसे नहीं प्रयोग होगी। फिर इसके बाद यदि हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव तो हम पिछले रूल में बता ही चुके हैं क्या करना होता है। जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम आगे कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर लेते हैं, बाकी सेम टू सेम उतार देते हैं। यानी हमारा हो जाएगा डिड हो जाएगा शुरू में, डिड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नॉट अपनी जगह रहने देंगे। नहीं शब्द आएगा तो नॉट लगाना है, नहीं शब्द नहीं आएगा तो नॉट छोड़ देना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस हमारा अदर वर्ड। इसके बाद हमारा था डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शुरू में क्या लिख देना है? WH फैमिली। यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में इनके लिंक दिए होंगे, है ना, तो उधर जरूर एक बार देखिएगा पिछले वीडियो। फिर आगे बढ़ते हैं। प्लस पूरे का पूरा जो इंट्रोगेटिव है इसी को उतार देना है, वो हमारा बन जाएगा डबल इंट्रोगेटिव। ध्यान देना है, मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं कि WH फैमिली क्या होती है, ये ज़रूर एक बार पिछले वीडियो जो देख लीजिएगा, है ना। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल की हम चर्चा करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रोहन ने खाना खाया, मैं स्कूल गया, तुम फुटबॉल खेले। ये सब इंडेफिनिट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट कहलाते हैं।
चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास, वे फुटबॉल खेलते थे, है ना। वे फुटबॉल खेलते थे। दूसरा एग्जांपल है, तुम गांव क्यों नहीं गए। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दो एग्जांपल है हमारे पास, वे फुटबॉल खेलते थे, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, ताकि बाद में बोला था थी थे आ जाए। या फिर तुम गांव क्यों नहीं गए, है ना, आपसे पूछ रहा है कि आप गांव क्यों नहीं गए हो। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये तो सिंपल है, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और जो नीचे वाला तुम गांव क्यों नहीं गए, है ना, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। चलते हैं इंग्लिश बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो दे को इंग्लिश में, वे को इंग्लिश में दे बोलते हैं, है ना, दे यानी वे होता है। फिर इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, खेलना, खेलने को बोलते हैं प्ले, PLAY, प्ले। इसमें ईडी लगा देना, प्लेड हो जाएगा, है ना, प्लेड। वे फुटबॉल खेलते हैं ना, फुटबॉल, FOOTBALL, है ना, फुटबॉल। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, तुम गांव क्यों नहीं गए। अच्छा, इसमें पहले डबल इंट्रोगेटिव में पहले जो WH फैमिली होती है उसको शुरू में लिखते हैं, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई, है ना, वाई यानी क्यों। फिर इसके बाद डिड आ जाएगा, डिड। फिर इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट है, यू, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, यू। वाई डिड यू नॉट, अच्छा, गो जाना, जाने को क्या बोलते हैं, गए, गए का सेकंड फॉर्म लेना है, सॉरी इसमें अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो गो टू, कहाँ जाने के लिए बोल रहा, तो विलेज, ए डबल इंट्रोगेटिव। याद रखना है कि यदि इंट्रोगेटिव आ जाए, निगेटिव आ जाए और डबल इंट्रोगेटिव, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, क्योंकि डिड लगाएंगे और डिड हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। चलते हैं, कुछ एग्जांपल और करते हैं। एग्जांपल और दिए गए हैं, जैसे मैंने खाना खाया, हम स्कूल गए, उसने किताब पढ़ी और उसने फिल्म देखी। इनको ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। मैंने खाना खाया, क्या बन जाएगा, आई, खाना, खाने को ईट बोलते हैं, ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, एट हो जाता है, ATE, एट, है ना, एट हो जाएगा। फिर फूड हो जाएगा, FOOD, मैंने खाना खाया, आई एट फूड। हम स्कूल गए, वी, गो का सेकंड फॉर्म वी वेंट, कहाँ गए, स्कूल, क्लियर है क्या। उसने किताब पढ़ी, इसका क्या हो जाएगा, ही, यदि लड़का है तो ही लगा देना है, लड़की रहेगी तो सी लगा देना है ना, याद रखना। तो पढ़ने को क्या बोलते हैं, स्टडी, STUDY। इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टडीड, ED लगा देना लास्ट में, स्टडीड। क्लियर है। उसने किताब पढ़े, अच्छा, किताब पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। किताब पढ़ रहा है, कोई पत्र पढ़ रहा है, न्यूज़ पढ़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रीड की सेकंड फॉर्म होती है, रीड ही होगी, रीड। क्या पढ़ी किताब, तो लिख देना है आ बुक। उसने फिल्म देखी, यदि कोई लड़की है तो सी लगा देना है आपको, सी। देखने को, फिल्म देखना, मूवी देखना, मोबाइल देखना, इनमें सब में वॉच लगेगा, तो वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड हो जाती है, वॉच्ड, WATCH, ED लगा देना, वॉच्ड। क्या देखी, फिल्म, मूवी, इसके पहले आ लगा देना तो आ मूवी हो जाएगा।
चलते हैं इसको निगेटिव यदि बनाने का प्रयास करता हूँ तो निगेटिव में एक बार समझा देते हैं क्या होगा, फिर इसके बाद मालूम है कि इंट्रोगेटिव में क्या करना है, उनको आगे कर लेना है ना। तो निगेटिव में बनाने के लिए जैसे मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया, इसको बनाएंगे तो आई ईट है ना, एट का फिर से इसमें क्या लग जाएगा, डिड लग जाएगा ना, इनमें डिड लग जाएगा। यदि निगेटिव बनाना है तो हमको मैंने खाना नहीं खाया, यहाँ पास नहीं लिख देना है, नहीं खाया, तो क्या हो जाएगा आई, इसका बन जाएगा आई डिड नॉट ईट फूड। समझ में आ रहा है क्या, ये बनेगा। हम स्कूल नहीं गए, हम स्कूल नहीं गए, यदि निगेटिव बनाना हो तो हम स्कूल नहीं गए। वी डिड नॉट, क्या बन जाएगा, वी डिड नॉट गो टू स्कूल है ना। उसने किताब नहीं पढ़ी, उसने किताब नहीं पढ़ी, तो इसका बन जाएगा ही डिड नॉट रीड आ बुक। उसने फिल्म नहीं देखी, शी डिड नॉट वॉच आ मूवी। यदि हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव एक आध समझा देते हैं, जैसे क्या मैंने खाना खाया, क्या हम स्कूल गए, क्या उसने किताब पढ़ी, क्या उसने फिल्म देखी। तो इनमें क्या करेंगे, जो डिड लगा है, डिड जितने भी डिड लगे हैं सबको आगे कर देना है, बाकी सेम टू सेम ऐसे उतार देना है। अगला टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आपको टेंस के रूल्स एग्जाम्पल्स ये समझ में आने लगे होंगे, तो हम थोड़ा इसकी स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि पेपर नज़दीक है, तो आप लोग भी इसको स्पीड से लिखते चलिएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वही चीज़ मैं बोला था कि कॉन्टिन्यूअस कभी भी दिखेगा तो उसकी पहचान एक ही होगी, रहा रही रहे, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है ना। तो कॉन्टिन्यूअस की पहचान है रहा, रही और रहे, है ना। रहा रही रहे याद रखना है, रहा रही रहे कभी भी आ जाए, कोई भी टेंस में आ जाए तो उसमें हमेशा, यदि इंग्लिश में बात करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ हमारा ING लगता है, ये हमको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा आसान जल्दी हो जाएगा, टेंस से जल्दी बनेंगे। पास्ट की मैं पहचान बोला था कि लास्ट में था, थी या फिर थे आएगा। अब इस वाले में या, ये शब्द नहीं आएगा ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टेंस के एग्जाम्पल, पास्ट कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हमारा वाज या वर आ जाएगा, वाज या वर याद रखना है। यदि सिंगुलर होगा तो वाज लगा देना है, प्लूरल होगा तो वर लगाना है, लेकिन आई के साथ वाज लगेगा, ये हमको याद रखना पड़ेगा। फिर इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस इसमें ING जुड़ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में हमारा अदर वर्ड हो जाएगा, यानी अन्य शब्द जो बचेंगे वो हो जाएगा। निगेटिव बनाना है तो निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट अपनी जगह रहेगा, प्लस वाज वर के बाद नॉट लगा देना, बहुत सिंपल है, वाज और वर, इसके बाद हम नॉट लगा देंगे, बाकी पूरा का पूरा जो करते हैं उतार देंगे, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारा ING प्लस हमारा ऑब्जेक्ट प्लस हमारा अदर वर्ड हो जाएगा निगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाज वर को हम आगे कर देंगे, वाज वर को हम आगे कर लेते हैं ना। वाज वर को आगे करेंगे तो हमारा पहले लिख देंगे वाज या वर, प्लस हमारा फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हमारा नॉट, बाकी जो कहते हैं उतार दिया जाएगा, है ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस हमारा ऑब्जेक्ट
प्लस हमारा अदर वर्ड। ये हो गया हमारा इंट्रोगेट। अच्छा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम WH फैमिली लिख देते हैं। WH फैमिली प्लस हमारा ज्यों का त्यों उतार देंगे। किसको उतार देंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल्स होगा उसी को हम आगे उतार देंगे। यानी WH फैमिली लगा देना है, इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो भी रूल्स हैं उसको उतार लेना है। आप लोगों को यदि ये वीडियो समझ में आए, यानी टेंस समझ में आए, तो हमें रिएक्शन अपना ज़रूर बताइएगा, है ना। चलते हैं, अब हम इसके एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे पास बोर्ड जो है लिमिट में है, छोटा बोर्ड है, तो इसलिए हमें एग्जाम्पल की दिक्कत आ जाती है, तो हमें मिटाना पड़ता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लिए करिए, है ना। नंबर है कि वे खाना खा रहे थे। पहले हम थोड़ा आसान एग्जाम्पल करेंगे। थोड़ा आसान इसलिए क्योंकि समझ में भी जल्दी आते हैं, और यदि ये टेंस बनने लगेंगे तो फिर कोई भी एग्जाम्पल हम कर लेंगे, है ना। रूल्स केवल याद रखना है। तो जैसे वे खाना खा रहे थे, मैं बोला वाज और वर में एक बार देख लेते हैं। वाज और वर, वाज वर में यदि सिंगुलर है, यानी आई के साथ वाज लगा देना है, आई के साथ वाज ही लगेगा। इसके बाद ही, सी, इट या किसी का नाम आ जाए, इतनों के साथ हमारा वाज लग जाएगा। बाकी जो बचे हुए हैं, बचे क्या है, तो वी बचा है, यू बचा है, दे बचा है, और एक के बाद यानी एक साथ दो नाम आ जाए, तीन नाम आ जाए, तो हम वहाँ पास वर लगा देंगे। तो हम बोलेंगे कि यू, वी, दे, और एक साथ यदि नाम आ जाए, एक से अधिक नाम आ जाए, तो हम क्या लगा देंगे, वर का प्रयोग करेंगे। ये देख लेना है ध्यान से, इनको याद करना पड़ेगा आपको, तो याद कर लेना है। क्लियर है क्या। चलते हैं हम चलिए इसकी ट्रांसलेट करते हैं, इसको अंग्रेजी करते हैं। अंग्रेजी में तो क्या हो जाएगा, वे को हम लिखते हैं दे, और दे के साथ हमारा क्या लगेगा, दे के साथ हमारा लग जाता है वर, दे वर। फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी खाने को क्या बोलते हैं, ईट। इसमें ING लगा देंगे, हो जाएगा हमारा ईटिंग हो जाएगा। ईटिंग क्या, खाने के लिए, फूड। बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे तुम मोबाइल देख रहे थे, तुम मोबाइल देख रहे थे ना। पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, पास्ट में बात कर रहा है, तो क्या बन जाएगा, यू के साथ हमारा वर ही लग जाएगा, यू वर। अच्छा, मोबाइल देखना, टीवी देखना, इन सब को हम क्या बोलते हैं, वॉच, WATCH। इसमें लगा देंगे ING, तो हमारा वाचिंग हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देना हमको, वाचिंग हो जाएगा। फिर क्या देख रहा है, मोबाइल। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे तीसरा एग्जाम्पल, मैं किताब पढ़ रहा था। बहुत शानदार एग्जाम्पल है ना। मैं किताब पढ़ रहा था, पास्ट की बात चल रही है, तो क्या बन जाएगा, आई लिखेंगे मैं को, और आई के साथ हमारा लग जाएगा वाज। फिर इसके बाद पढ़ने को, किताब पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, ING लगा देंगे, रीडिंग हो जाएगा। क्या पढ़ रहा था, तो आप बुक हम लिख सकते हैं। क्लियर क्या, बहुत आसान एग्जाम्पल है।
हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसे तुम उसे पत्र लिख रहे थे, वह मोबाइल देख रहा था, तुम फुटबॉल खेल रहे थे, है ना। ये तीनों एग्जाम्पल हैं, इन तीनों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। धन्यवाद।